dear students, myself Rakesh Kumar, PGT English from Sanskar Science Academy, Gudaguji, June. Dear students, अब तक अपन ने कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसमें हु का जो यूज है वो अपन ने सीख लिया। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी और इसके अलावा जो इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शन था पहला हु का यूज वो मैंने आपको बताया। आज अपन हु के बाद में हु का जो यूज है वो सीखने वाले हैं। तो देखिए यूज ऑफ होम, होम का प्रयोग, किसका यूज? होम का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पाओगे कि होम का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखना आपको। देखिए होम एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है, साथ साथ यहाँ अपन किसके रूप में पढ़ रहे हैं? कंजक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं। किसके रूप में पढ़ रहे हैं? कंजक्शन के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये देखना है कि होम कंजक्शन कब होता है और ये क्वेश्चन वर्ड कब बनता है। देखिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। आपको दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। होम डू यू टीच। एक दूसरा सेंटेंस है रमेश होम आई टीच इंग्लिश इज माई स्टूडेंट। आप ये दोनों सेंटेंस ध्यान से देख पाओगे, इनमें डिफरेंस भी देखना बहुत जरूरी है। अब पहला जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है होम, तो यहाँ होम क्या है आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि होम क्या है? कंजक्शन है। होम क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। और सेकंड सेंटेंस में आप देख पाओगे कि होम क्या है? कंजक्शन है। फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और सेकंड में क्या है? कंजक्शन। अब मैं एक तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, उसमें भी आप देख पाओगे कि होम क्या है और बता पाओगे कि होम क्या है। मोहन asked me whom he taught me English। अब यहाँ इस सेंटेंस को देखिए आप, यानी मोहन आस्क्ड मी whom he taught me English। इस सेंटेंस को आप देख पाओगे तो यहाँ पर whom क्या है? whom यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। whom यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्योंकि ये जो स्पीच है कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसका जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो कैसा होता है आप तो देख पाओगे। मोहन said to me whom you I teach English। यहाँ आप देख पाओगे कि सेकंड सेंटेंस में जो whom आया हुआ है वो क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है? तो यहाँ एक कंजक्शन की भूमिका निभा रहा है। एक्चुअली क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो होम का यूज मैंने आपको बताया यहाँ पे कब कंजक्शन बन रहा है? जब इसका मीनिंग जो जिसे मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग निकलता है? जिसे। और जब इसका मीनिंग किससे निकलता है हिंदी में, तो ये क्या बनता है? क्वेश्चन वर्ड बनता है। इस बात को नोट कर लो आप। जब होम का मीनिंग किससे निकलता है, जब होम का मीनिंग किससे निकलता है तब तो उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बनेगा। और जब होम का मीनिंग जिसे निकले तब वो क्या बनेगा? तब वो कंजक्शन बनेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा होम का यूज हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, वर्णनात्मक तरीके से देखते हैं। देखिए इसका जो अर्थ होगा हिंदी में वो जिसे शब्द से लगाया जाता है। कौन से वर्ड से लगाएंगे अपन? जिसे शब्द से लगाएंगे। और इसका जो यूज होगा वो किसके लिए होगा? फॉर पर्सन्स। किसके लिए होगा? फॉर पर्सन्स, यानी व्यक्तियों के लिए होगा। इस बात को आप नोट कर लेना। हमेशा होम का यूज व्यक्तियों के लिए होगा और
इसका हिंदी में क्या निकलता है, जिसे निकलता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, जैसा मैंने आपको पूरा बताया था वैसा ही फॉर्मूला होम का है। वो पैटर्न आप ध्यान में रखोगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन दो सेंटेंस को क्या कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहले पर्सन, उसके बाद में होम, उसके बाद में फिर पर्सन और उसके बाद में वर्ब और आगे डॉट डॉट डॉट। अब इस फॉर्मूले को आपको देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये एक्चुअली किस प्रकार से यूज आप कर पाओगे। सबसे पहले क्या दिया है, पर्सन, यानी पर्सन आना जरूरी है, व्यक्ति आना जरूरी है। उसके बाद में होम आना जरूरी है और उसके बाद में दोबारा पर्सन आना जरूरी है और उसके बाद में वर्ब आनी जरूरी है। समझे? अपन क्या करेंगे, दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनको अपन क्या करेंगे, होम कंजक्शन लगाकर ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, विद एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए, मोहन इज माय स्टूडेंट, आई टीच हिम इंग्लिश। अब ये दो सेंटेंस आपको दिए हुए, मैंने आपको एक बात बताई थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो सेंटेंस होगा वो तो होगा प्रिंसिपल और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा क्लोज होगा, वो होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज तो दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, इस बात को जानना जरूरी है। तो देखिए हिंदी में लगा हुआ मोहन इज माय स्टूडेंट, मोहन मेरा विद्यार्थी है। जब विद्यार्थी नहीं होगा तो मैं किसे पढ़ाऊंगा, यानी कि टीचर किसे पढ़ा पाएगा। जब विद्यार्थी नहीं होगा तो टीचर किसे पढ़ा पाएगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे वो सेकंड सेंटेंस पे क्या डिपेंड नहीं है, जबकि जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लोज होता है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, अर्थात उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो अधीनस्थ अर्थात जिसको गुलाम उपवाक्य या निर्भर होने वाला उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य मतलब एक तरह से वाक्य ही जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखो यहाँ मोहन इज माय स्टूडेंट, यहाँ पर मोहन क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट। बाकी बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से अगले वाले में आई क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो है वर्ब और दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी हिसाब से आई सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट में टीच वर्ब हो गई और बाकी हिम और इंग्लिश दोनों के हैं ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें भी फर्क है। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो कौन सा, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैज टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, ये बात जाननी जरूरी है। देखिए डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष यानी निर्जीव करण, ये कौन सा करण हुआ, निर्जीव करण। और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष यानी ये सजीव करण। कौन सा करण, सजीव करण। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, ये तो डीओ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट तो क्या हो गया, आई टीच वर्ब हो गई और हिम ऑब्जेक्ट और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, लेकिन हिम कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश कौन सी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। तो इन दोनों सेंटेंस को अपन ज्वाइन करेंगे। अपन ने पहचान लिया कि माई मोहन इज माय स्टूडेंट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है कि नहीं है। और जो सेकंड सेंटेंस है आई टीच हिम इंग्लिश, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, जबकि जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस पे क्या डिपेंड है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है। अब वो जो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, पर्सन को देख रहे हो ना।
तो पर्सन यहाँ कौन है? मोहन है कि नहीं है? लो चलो मैंने लिख दिया मोहन। ओके, उसके बाद भी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसको किसके रूप में बना लेते हैं? एज ए सब्जेक्ट। मैंने हु वाले यूज के अंदर भी आपको एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट बताया था। अब एज ए सब्जेक्ट लोगे तो अपन को हु को कहाँ रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ेगा, या जहाँ सब्जेक्ट आता है वहां अपन को हु रखना होता है, तभी तो हु क्या बनेगा? हम हु का अध्ययन कर रहे हैं, हु को पढ़ रहे हैं, तो हु को हमें किसके रूप में रखना है? सब्जेक्ट में रखना है। तो यहाँ मोहन के बाद में आप लोग क्या कर दोगे? हु कर दोगे। और हु के बाद में मैंने कहा कि हु क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। हु क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहाँ आते हैं? किस सेंटेंस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। कोऑर्डिनेट में कौन से आते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से सेंटेंस में आते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा कौन से कंजक्शन आएंगे? कोऑर्डिनेट आएंगे, जिनका अपन ने क्या कर लिया? स्टडी कर लिया। तो हु एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में हमेशा कौन सा क्लॉज आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज ही आता है। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? आई टीच इन इंग्लिश। तो अपन क्या करेंगे? हु के बाद आई करेंगे, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो लिखेंगे। आई के बाद में जो वर्ब दी हुई है टीच लिख देंगे। अब टीच के बाद में आप देख पाओगे कि यहाँ देखो आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे? इसका भी आपको रीजन बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ हु लिखा हुआ है, और जैसे हु आएगा कंजक्शन, वैसे ही अपन सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको अपन रिमूव कर देंगे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है किसके लिए है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोहन के लिए है। और हुम यहाँ किसका वर्णन कर रहा है? हुम यहाँ किसका वर्णन कर रहा है? हुम यहाँ मोहन का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे? इसको हटा देंगे। इसको हटा दिया। इसके बाद में अपन जो लास्ट में जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है उसको अपन लिख देंगे। अब यहाँ अपन ने कितना सेंटेंस छोड़ा? इज माय स्टूडेंट। तो वो सेंटेंस जो होगा वो अपन लास्ट में लिख देंगे, इज माय स्टूडेंट। इस प्रकार से अपन ने इसको जोड़ दिया। देखो, मोहन जिसे मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मोहन जिसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और वो मेरा क्या है? विद्यार्थी है। मोहन जिसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ वो मेरा विद्यार्थी है। लेकिन अगर आप यहाँ हिम करते हो, अगर यहाँ पर आप हिम करते हो तो क्या बनेगा? मीनिंग देखो, मोहन जिसे मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ वो मेरा विद्यार्थी है। तो जिसे और उसे, यानी उसे आप मीनिंग को दो यहाँ पे, यानी जिसे जो आ गया तो उससे उसका जो मीनिंग है, हिम का मीनिंग है वो क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी उसको रिमूव करना अपन को। तो यहाँ हिम आपको नहीं लिखना है, अर्थात आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हु के यूज में सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिया हुआ है तो उसको आपको क्या करना है? रिमूव करना, हटाना है। तो इस प्रकार से अपन एज ए सब्जेक्ट बना देंगे। अब आपसे कोई ये पूछे कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ मोहन होगा। बट इसका जो आपने जवाब दिया वो गलत है, क्योंकि यहाँ आप देख पाओगे मोहन से लेकर के इंग्लिश तक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है। इज वर्ब है और माय स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट किसका? माय स्टूडेंट। मोहन का कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? मोहन का। कि मोहन क्या है? एक छात्र है, विद्यार्थी है। तो यहाँ इस प्रकार से हुम का आया, हुम सब्जेक्ट में आया। तो अपन क्या सीख रहे हैं? एज ए सब्जेक्ट। वेरी गुड। आप देखो, अब इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। किसके रूप में देख लेते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? आप ध्यान से देख पाओगे। अब एज एन इसको ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमें हुम को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला कहता है कि मोहन लिख दो, यानी पर्सन लिख दो। उसके बाद में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है पूरा यानी मोहन इज माय स्टूडेंट, वो लिख देंगे सेम टू सेम, लिख दिया। अब इसके बाद अपन क्या लिखने वाले हैं? कंजक्शन, यानी कि हुम लिखने वाले हैं, क्योंकि हुम का पैटर्न कहता है कि हुम से पहले क्या आना चाहिए? पर्सन आना चाहिए। स्टूडेंट आया हुआ पर्सन, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला उसकी जो कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस प्रकार की। तो हुम के बाद में अपन क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट, यानी कि दोबारा जो पर्सन है वो लिख देंगे आई के बाद में टीच, और टीच के बाद में हिम को तो हटाना ही पड़ेगा, और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे? इंग्लिश लिख देंगे। बनेगा कि मोहन मेरा विद्यार्थी है जिसे मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है
अंडरस्टैंड? तो यहाँ आप देख पाओगे कि आपसे पूछिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कहोगे मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और बचा हुआ जो सेंटेंस है वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो हूं कहाँ आया? ऑब्जेक्ट में आया। मैंने कहा अब इसके हूं का जो यूज होगा वो किसके रूप में पढ़ने वाले हैं? एज एन ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने पढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको हूं का प्रयोग सीखना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिमूव करना जब हूं का यूज आप लोग करो तो इस बात को आप नोटेट कर लेना। पहली बात डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक मैंने पढ़ाया, आपको अच्छे से आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे डाउट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है वो आप लिख दीजिए, निसंकोच लिखिए। मैं आपके डाउट को श्योरली अनडाउट कर दूंगा, अर्थात उसे समझाऊंगा एकदम से क्लियर। और ये जो टॉपिक चल रहा है आपके लिए नया टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 12th क्लास या आने वाली जितनी भी क्लासेज होंगी, आने वाला जो जितना भी लाइफ होगा आपका, उनमें ये टॉपिक आपको चाहे स्पोकन हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल में आपको आगे समझाने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, टेस्ट भी लूंगा आपके, ये टॉपिक एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? भूज का यूज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर